नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा प्रिया। आज मैं एक स्पेशल व्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। पहले मैं बोलना चाहूँगी, ये व्लॉग मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरी है जो हिंदी भाषी के हैं। उन लोगों ने मुझको बोल रहा है कि हिंदी में व्लॉग बनाओ दीदी, तो ये व्लॉग उसी के लिए है। और कुछ कुछ बंगाली हिंदी भी समझते हैं, तो आशा करूँगी ये व्लॉग की जो भाषा हिंदी में है वो सुनकर समझ जाएंगे उन बंगाली व्यूअर्स। और हिंदी व्यूअर्स बंगाली नहीं समझते, मोस्ट ऑफ हिंदी भाषी व्यूअर्स बंगाली नहीं समझते, तो इसीलिए हिंदी में ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। और ये व्लॉग स्पेशली मैं ये जो काम दिखा रही हूँ वो दिवाली के तैयारी चल रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं दिवाली आने से पहले घर का सफाई होना ज़रूरत है। पूरा घर, पूरा जो आपका मकान है और घर का आसपास में जो एरिया रहता है, खुला एरिया, वो खुला एरिया भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसीलिए साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और मेरा हेल्पिंग हैंड अब कोई नहीं है इस साल, क्योंकि मेरा जो सासू माँ है, मेरी हेल्पिंग हैंड, वो थोड़ा सा बीमार है, तो पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर गिरी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी में ये ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे ऊपर लेती हूँ। और ये जो इस साल हम वाईटी कर रहे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। मैं जिस साल से मेरा इस घर में ब्याह हुआ है और बहू बन के मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैं ये काम करती हूँ। दिवाली आने से पहले मैं ये साफ़ सुथरा करना ज़रूरत समझती हूँ। और साफ़ सुथरा करने के बाद हम इस घर को थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह भी करेंगे। और चौथा जो दिया है, दिया बत्ती भी जलाएंगे। जो काली माता का पूजा है, काली माता पूजा के पहला दिन। तो अब मैं थोड़ा सा लूँगी ब्रेक, क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो घर झाड़ দিতেই ওগুলো পরিষ্কার করতে করতেই খিদে পেয়ে গেছে, তো চলে এসেছি। হাত ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে এটা হচ্ছে চালের গুঁড়ো। দেখো চালের গুঁড়োটা, এই যে এর মধ্যে ম্যাগি আছে, না ম্যাগি নয়, মানে চাউমিন আছে। চাউমিনটা আমি ওই মশলা দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। মশলার মধ্যে দিয়েছি নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, তারপরে গরম মশলা আর চাট মশলা, এই সব দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর এখন এই যে এইভাবে মেখে নিলাম চালের গুঁড়ো দিয়ে। আর এরকম করে বড়া বানাবো, বড়া বানিয়ে এর মধ্যে ভাজবো। তো তো এই চলে এসছে মুখ দেখাতে। তো এটাই তো যে আলুর টিকিয়া হয়, আর এটা হচ্ছে চাউমিনের টিকিয়া, এগুলো ভাজবো। তো ভাজি। হ্যাঁ বল। কেন ভুলে গেছিস? অঙ্ক, অঙ্কের নিয়ম ভুলে গেছিস? ঠিক আছে, বাই বাই বলে দিল। তো এগুলো ভাজি, ভেজে নিয়ে খাবো, তখন তোমাদের সাথে নিয়ে খাবো। তোমার জল মিলে গেল কাটাকুটি। মা প্রতিদিন একটা 12টা করে আমাকে তো দেখাও না। হ্যাঁ তুমি তো দেখি বলে দিচ্ছি, তো আবার কি বলবো? ওইটা না, আমাকে একটু দেখাও না, আমার খুব শখ। প্রতিদিন একটা 12টা করে হবে, তাই তো না? তাহলে উত্তর 4টি, এখানে 4টি শাড়িতে तो सुबह का जो नाश्ता है वो मैं लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि काम करते करते थोड़ा सा थक गई हूँ। तो सासू माँ को उस घर में मैं ये देकर आई हूँ, और ये दो हम बेटी और माँ एंजॉय कर रहे हैं। फिर एंजॉय करने के बाद मैं बेटी को कहा कि तुम दूसरा घर में जाओ, वहाँ से तुम जो बाकी का जो पढ़ा अभी बाकी है वो पढ़ाई ख़त्म करो, और मैं इस घर में साफ़ सफाई करूँगी। क्योंकि सासू माँ के घर में तो वो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मैं तो उसको उठाकर उसका घर साफ़ सफाई नहीं कर सकते।
सोचती हूँ कि और कोई दिन मैं वो कम कर दूँगी, क्योंकि वो अभी सो रहे हैं और मैं इस घर को मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और जो हमारे जो पड़ोसी का जो मुर्गा है वो चिल्ला रहा है, क्या बताऊँ। तो ठीक है, चलिए, ये तो होता ही रहता है। तो साफ़ सफाई कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ये जो धूल है ना, जो एकदम छोटा सा धूल वो आँख में गिरती है, और आँख में जब गिर रहा है मुझे थोड़ा सा आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये जो पंखा है, पंखा तो अभी बंद रहता है क्योंकि बहुत ठंड पड़ गई है, थोड़ा सा भी ठंड पड़ गए है तो पंखा की हवा में और तकलीफ़ होती है, आराम तो नहीं मिलता, बहुत तकलीफ़ होती है, ठंड लगती है। तो मुर्गा मुर्गा डाक ही रहा है। तो ठीक है, तो ये हम पंखा साफ़ सफाई कर रहे हैं। और ये जो हमारे जो चेयर है, वो चेयर किसी को पकड़ना चाहिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, लेकिन पकड़ने वाला तो घर में कोई नहीं है। हस्बैंड तो काम के लिए बाहर गए हैं। तब भी मेरे समझ में आया, ये जो हमारे जो तुवाले है, जो टावल से हम इसको हमारे सर से हम ढक देंगे, और नाक मुँह हम ढक देंगे, तो धूल मिट्टी हमारे मुंह में नहीं गिरेंगे। बाद में समझ में आया, लेकिन ये समझना मुझे पहले चाहिए था, लेकिन पहले तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, फिर भी लंच बनाना है। लंच अभी नहीं बना है, बस ब्रेकफास्ट ही बना है। वो आपने देखा है, चाउमीन का बड़ा बनाया है। बड़ी अजीब सा ब्रेकफास्ट बनाया है हम, एक ऑड ब्रेकफास्ट, चाउमीन का बड़ा। यह कभी हो सकता है क्या? क्या बताओ, बेटी ने जिद किया है चाउमीन नहीं खाऊंगी, तो चाउमीन मैंने भिगो दिया है, मसाले से फ्राई कर चुके हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा बड़ा बना दिया है। तो ठीक है, ये हो गया है मेरा, देखिए एकदम ऑलमोस्ट काम रेडी है। अभी ये पंखा साफ़ सफाई करके हम इस घर में जो धूल मिट्टी गिरी है, अब बिस्तर पे गिरी है, फर्श पे गिरी है, उसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसको झाड़ पोंछ के साफ़ सफाई करेंगे। अब मेरी पोछा लगाने की बारी है। तो झाड़ू से मेरा साफ़ सफाई हो गई है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ।
लगा रही हूँ। और ये बेड का जो साइड देख रहे हो, थोड़ा सा जगह खाली है तो उसमें मैं घुस जाती हूँ। ये जो हमारे पोछा है, पोछा ये लाठी वाला पोछा है, स्टिक वाला पोछा। तो ये स्टिक वाला पोछा से हम पूरा घर को साफ़ सफाई करेंगे। और ये हमारी मशीन है, मशीन हम चलाते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन घर में है तो ये बड़ा स्टिक से हम घर को पोछा लगाते हैं पूरा घर को। इसमें हम हमारे जो कमर दर्द है, हमारे जो पाँव में थोड़ा सा दर्द है, उसको मुझे आराम मिलता है, क्योंकि मैं बैठ के घर का पोछा नहीं लगाती हूँ। उसके वो क्या होता है ना, हम जानते हैं वो अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, दर्द नहीं होता है, थोड़ा सा योगा हो जाता है। लेकिन क्या करें, मुझे पाँव में और कमर में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए हम ये जो स्टिक वाला पोछा है इसमें हम पोछा लगाते हैं। घर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हो जाता है। तो ठीक है, ये पहला स्टेप है और भी बाकी है।